आजमगढ़ जिले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। चाहे मामला हालिया पलिया कांड का हो, रिटायर्ड आर्मी मैन और प्रधान पति पर निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सरिया चोरी करने का मामला हो, या फिर गंभीरपुर पुलिस द्वारा 39 दलितों को खंभे में बांधकर पीटने का मामला हो, भीम आर्मी लगातार मुखर होकर दमन और उत्पीड़न का विरोध कर रही है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान के नेतृत्व में गंभीरपुर पुलिस द्वारा 39 दलितों को खंभे में बांधकर पीटने के प्रकरण में लोगों ने भारी संख्या में एकत्र होकर आंदोलन शुरू कर दिया है और शर्त सहित अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। मांगे न माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। अब भीम आर्मी सीधे तौर पर खुलकर मैदान में आ गई है और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आमरण अनशन के पहले दिन धरनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। मेडिकल टीम और डॉक्टरों का दल भी मौजूद रहा। लोगों की नाराजगी ऐसी थी कि रानीपुर रजमो के पहलेपुर बस्ती के लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व भी नहीं मनाया। पहले दिन मेडिकल टीम का अमला आधा दर्जन डॉक्टरों के साथ धरनास्थल पर पहुंचा। 61 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया और 109 लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ। जनमानस में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। उप जिलाधिकारी मेहनगर ने धरनास्थल पर कल लंबा समय बिताया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दलितों ने आज विरोध स्वरूप रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया। हम 14 तारीख से धरने पे बैठे हैं और पलिया के बाद ये बड़ा धरना है जो लगातार राष्ट्रीय इशू बनने के कगार पर है। और यहाँ के 39 दलित समाज के लोगों को एक झूठे आरोप पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के झूठे आरोप में उनको ले जाके इस तरह से मारा है कि वो बयान नहीं किया जा सकता। क्रूरतापूर्वक थाने में एक एक लोगों को बांधकर बेल्ट से आपके पट्टे से बुरी तरह मारा पीटा है। उसको लेके हम धरने पे हैं और आज 9वें दिन हम सभी लोग आमरण अनशन पे हैं। आजमगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जान लें कि आज पर्व है और ये भाई और बहनों के लिए कितना बड़ा पर्व है। इस देश के लिए कितना बड़ा पर्व है, जहां देश भर हर्षोल्लास के साथ आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है, वहीं पर हमारे दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस रानीपुर रजमो की पहलेपुर बस्ती में आमरण अनशन पर बैठे। ये कितनी दुखद बात है। प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये सोचे कि इन दलितों के, इन शोषितों, इन पिछड़ों, इन अल्पसंख्यकों के ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ है, ये लोग ऐसे महापर्व रक्षाबंधन के दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेडिकल टीम आई थी, कितने बड़े पैमाने पर आई थी। 6 लोगों की टीम थी मोहम्मदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से और कई लोग आए थे जो 51 लोगों का ब्लड लिए, 109 लोगों का परीक्षण हुआ, 33 लोगों की हालत दयनीय बनी हुई है। हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर भारती, उसकी हालत बिगड़ी हुई है। हमारा भी ब्लड प्रेशर पहली बार जिंदगी में कम हुआ। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जान लें कि हम लोग जो 3 मांगे हैं, पहली उन 5 पुलिसकर्मियों को और जो दोषी हैं जिन्होंने कानून का, सुप्रीम कोर्ट का, मानवाधिकार का खुला उल्लंघन करके हिरासत के दौरान क्रूरतापूर्वक मारा है, उनको किसी बहाने माफी नहीं है, उनको जेल भेजना पड़ेगा सरकार को FIR दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन को। दूसरा है, जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है उस जमीन को बाबा साहब के नाम अलाट करना पड़ेगा, किसी कीमत पे अलाट करना पड़ेगा और सरकार उसके लिए संविधान में संशोधन लाए, वो लाना पड़ेगा। वर्ग 4 की जमीन की क्या नवैयत है मुझे मालूम नहीं है। और तीसरी मांग है, इन 39 परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपया आर्थिक सहायता देना पड़ेगा, जो इनका इतने बड़े पैमाने ऊपर उत्पीड़न हुआ है और इन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।
मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूं कि आज आमरण आसन का पहला दिन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी की मौत हुई या किसी की जान की हानि हुई तो हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद इस जिले में, उत्तर प्रदेश में और भारत में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, ये इसके जिम्मेदार आप जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार होगी।